हेलो फिट बडीज, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कोर एक्सरसाइज जो ओवरऑल बॉडी का भी एक्सरसाइज होगा। 4 टाइप्स ऑफ प्लैंक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए फर्स्ट टाइप से शुरू करते हैं। मेरी बॉडी की मूवमेंट को और पोस्चर को आप देखिए, इसको आपको फॉलो करना है। इसी तरह से आपको अपनी बॉडी को पोजिशनिंग करना है, इस पोस्चर में लेके जाना है और फिर आपको यहाँ पे होल्ड करना है। इनिशियली आप अगर 20-30 सेकेंड होल्ड कर पा रहे इतना ही करिए, फिर धीरे धीरे इस टाइमिंग को बढ़ाइए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना मिनट आपसे हो पाता है उतना ही होल्ड करिए, बट पोस्चर को मेंटेन करते हुए सही पोस्चर में अपने आप को होल्ड करिए। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देती हूँ, जब आप प्लैंक होल्ड करते हैं तो आपके हाथों के पोजीशनिंग को कैसे करना है। ऐसे ले डाउन होने के टाइम पे आपके बॉडी का जो ब्रेथ है उससे थोड़ा ज़्यादा आपके हाथ का जो ब्रेथ है वो रखना है, और जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आपको अपने हाथों को रखना है, तभी आपका पोस्चर बढ़िया होगा और आपके कोर के ऊपर वो स्ट्रेंथ आएगा। तो इस तरह से जो मैं दिखा रही हूँ ये रॉन्ग पोस्चर है। ये पोस्चर बहुत लोग करते हैं, ये पोस्चर आपको नहीं करना है। डोंट डू दिस पोस्चर, डोंट डू दिस। आपको इस तरह से करना है, जो अभी दिखा रही हूँ यही सही है। हिप को नीचे की तरफ करके रखना है, हिप को जितना नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ करके रखेंगे वही सही है। ये वाला पोस्चर नहीं करना है, उठा के नहीं रखना है। हिप को उठा के रखेंगे तो वही क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डॉग हो जाएगा। डाउनवर्ड डॉग नहीं करना है। और हाथ को इस तरह से पोजीशनिंग करिए, एकदम बेस्ट पोस्चर होगा और इस तरह से होल्ड करिए, बढ़िया एक्सरसाइज होगा। हाथों को ऐसे ही आप मेंटेन करिए जैसे मैं मेंटेन कर रही हूँ, और चेस्ट को इस तरह से सामने की तरफ नज़र रखिए तो चेस्ट अपने आप रहेगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ प्लैंक। पहले तो नॉर्मल पोजीशनिंग पे चले आना है। नॉर्मल पोजीशन पे आने के बाद हम साइड प्लैंक करेंगे। अभी साइड प्लैंक के लिए धीरे धीरे अपने आप को इस तरह से पैरेलली एक साइड प्लैंक करिए। पहले मैं कर रही हूँ यहाँ पे राइट साइड में मैं पहले अपने आप को होल्ड कर रही हूँ। होल्ड करना है इस तरह से, जितना टाइम आप अगेन होल्ड कर पा रहे उतना टाइम अपने आप को वन साइड होल्ड करिए। होल्डिंग हो गया तो अपने आप को फिर से नॉर्मल प्लैंक पोजीशन पे लेके आइए, और फिर यहाँ पे मैं अभी करूँगी लेफ़्ट साइड। देखिए लेफ़्ट साइड की तरफ धीरे धीरे मैंने अपने आप को पैरेलली होल्ड किया है। तो इस तरह से आपको लेफ़्ट साइड में होल्ड करना है। जितना टाइम आपसे बन पड़ता है उतना टाइम आप करिए। अगर आपसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बन पड़ता है तो ज़रूर करिए, अगर नहीं बन पड़ता है तो कम करने से भी चलेगा। साइड होल्ड के इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बता देती हूँ। साइड होल्ड जब आप करते हैं तो नॉर्मल पोजीशन से जब आप साइड की तरफ जाते हैं तो अपने बॉडी को अच्छे से पैरेलल करिए। देखिए जिस तरह से मैंने पैरेलल करके दिखाया, इस तरह से अपने आप को बॉडी को पैरेलल कर दीजिए, तो आपका साइड होल्ड का जो बैलेंसिंग है वो बढ़िया होगा हर तरफ। जैसे मैंने राइट साइड दिखाया, अभी लेफ्ट साइड दिखा रही हूँ। लेफ्ट साइड में भी अपने आप को पैरेलल करके रखिए, तो आपके फोरआर्म या आपके रिस्ट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आपका बढ़िया पोजीशनिंग होगा, बढ़िया होल्डिंग होगा। और हाँ, हर एक टाइप के कंप्लीट होने के बाद एक बार थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, एटलीस्ट 30 सेकेंड। तो रेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्लैंक। नेक्स्ट प्लैंक में हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ प्लैंक, जहाँ पे एल्बो को इस्तेमाल करेंगे। चलिए दिखाती हूँ कैसे करना है। पहले तो आपको नॉर्मल पोजीशन पे चले आना है प्लैंक का। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एल्बो को इस तरह से नीचे कर देना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही कर देना है अपने एल्बो को नीचे, और फिर धीरे धीरे अपने बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाइए। इस तरह से अपने हिप को थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाके पोजीशनिंग कर दीजिए। जितना नीचे लेके जा पाते हैं उतना लेके जाके होल्ड करिए। जैसे अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ इसी पोजीशन पे होल्ड करिए, जितना देर हो सके उतना देर होल्ड करिए। अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट ले लूँगी। ये वाला जो एल्बो वाला प्लैंक अभी हमने किया है, इसमें बॉडी का बहुत सारा पार्ट्स, जैसे आपका हाथ का ये सारा पार्ट्स, आपका कोर का पार्ट, आपका बॉडी का जो स्पाइन है, जो आपका बैक है, उसका अच्छा इफेक्टिव एक्सरसाइज होता है, और साथ ही साथ आपका शोल्डर, नेक सारा अच्छे से एक्सरसाइज हो जाता है। सो ये एक ओवरऑल बढ़िया एक्सरसाइज है, एक बढ़िया टाइप है। सो फिट बडीज, नाउ विल डू फोर्थ टाइप ऑफ प्लैंक। इसलिए मैं रिवर्स प्लैंक करने जा रही हूँ। मैंने अपने बॉडी को भी रिवर्स कर दिया। मैं यहाँ पे जो भी पोजीशनिंग कर रही हूँ इसको देखते हुए आप करिए। मेरे हाथों को देखिए, मेरे बॉडी को देखिए, मेरे सर को देखिए, मेरे नज़र को देखिए, हर तरफ देखिए, नज़र दीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने अपने आप को पोजीशनिंग किया है ऐसे ही करिए। पहले इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे
और फिर इसको होल्ड करने के बाद इस तरह से एक पैर को आपको उठा के रखना है। इसको आपको काउंट करना है, मन ही मन में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से काउंट करते रहिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए काउंट करके दिखा रही हूँ, आप मन ही मन में काउंट कर सकते। और फिर एक पैर को नीचे रखिए, फिर दूसरा पैर को उठाइए। मैंने पहले राइट को किया था, अभी मैं लेफ्ट को उठा के काउंट कर रही हूँ। लेफ्ट को उठा के भी आपने राइट को जितना किया है उतना ही लेफ्ट को उठा के काउंट करिए। फिर दोनों को फिर से नीचे करके फिर से काउंट करिए, होल्ड करिए, जितना हो सके उतना होल्ड करिए। इस प्लैंक को आप ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं दूसरे प्लैंक के अकॉर्डिंग। सो ये एक्सरसाइज हमारा हो गया कंप्लीट और मैं अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। ये कोर के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आपको सर दर्द होता है, आपको माइग्रेन का इश्यू है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। जो सर पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना कभी कभी, तो आप इस तरह का कुछ प्लैंक्स को अवॉइड कर सकते हैं, जो मैं अवॉइड करती हूँ। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। जो नॉर्मल ये वाला प्लैंक है ये आपको नहीं करना है। ये एल्बो वाला प्लैंक ये भी नहीं करना है आपको, अगर आपको ज़्यादा माइग्रेन का इशू है। ये जो साइड प्लैंक है इसको भी आप अवॉइड करिए अगर इससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपको जिस भी प्लैंक से सर दर्द होता है, सर दर्द या माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, वो वाला एक्सरसाइज आप मत करिए। डोंट डू दिस। अगर आपको इससे माइग्रेन ट्रिगर होता है तो आपका वर्सन कंडीशन हो जाएगा। आप एक एक्सरसाइज माइग्रेन के साथ भी कर सकते हैं, जो मैं भी हमेशा करती हूँ। ये वाला रिवर्स जो एक्सरसाइज है, रिवर्स प्लैंक है, ये मैं हमेशा करती हूँ। इससे मुझे अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। जहाँ पे मैं होल्ड करती हूँ एक एक पैर को, पहले भी मैंने आपको दिखाया, और इससे मेरा माइग्रेन कभी भी ट्रिगर नहीं होता है। सो आपका बॉडी कौन सा एक्सरसाइज सूट करता है वो पहले ध्यान दीजिए। अगर किसी एक्सरसाइज से सर दुख रहा है तो उसको मत करिए। किसी एक्सरसाइज से आपका नेक में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है उसको आप मत करिए उस एक्सरसाइज को। और रिवर्स प्लैंक पे अगर आपका अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसको करिए। आप इन प्लैंक टाइप्स को अपने घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइजेस कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।